अपने खानों का लुत्फ दुबाला करना हो तो बनाएं चिकन का जबरदस्त मजेदार और चटपटा अचार, वो भी नहायत आसानी के साथ। आप इसको जरूर बनाइएगा, ये आपके मेन्यू में एक नया इजाफा होगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं इस चटपटी सी और मजेदार सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 केजी बोनलेस चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब सबसे पहला और बहुत ही ज़रूरी स्टेप ये है कि हमने चिकन का पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम को मीडियम हाई पर रखते हुए चिकन को हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी है अभी हमने, और इसके पानी को खुश्क होने देना है। वक्तन फ़ौक्तन हम इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे। थोड़ी ही देर में चिकन अपना पानी रिलीज करेगी, आप देखेंगे। यहाँ पर हमने चिकन को कवर करके नहीं गलाना, बल्कि इसको खुला ही रखना है। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इसने अपना पानी भी रिलीज करना शुरू कर दिया है। हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। ये अचार लिटरली बहुत ही लजीज बनता है और चटपटा बनता है। आप इसको मटन या बीफ से भी बना सकते हैं। ये देखिए चिकन ने कितना पानी रिलीज किया है। हमें इस पानी को अच्छी तरह से खुश्क करना है। जब तक ये पानी खुश्क होगा चिकन गल भी जाएगी। इस तरह से जब हम चिकन का पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे तो अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। चिकन का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इसमें, और बोटी भी तकरीबन गल चुकी है। अब हम इसमें हाफ कप और पानी ऐड करेंगे और इसके साथ 2 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, यानी अदरक की पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस पानी को भी हम खुश्क होने देंगे। अगर आप मटन या बीफ का अचार डाल रहे हैं तो इस पॉइंट पर पानी ज़्यादा डलेगा, यानी इतना पानी डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए लेकिन घुले नहीं। फ्लेम अभी भी मीडियम हाई पर ही है। तो चिकन का पानी खुश्क हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और चिकन को फ्राई होने देंगे। हमने इसको गोल्डन और क्रिस्पी करना है। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है हम अचार में डलने वाले मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम दूसरे पैन में आधा कप ऑयल डालकर उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। अब हम इसमें 6 से 7 अदद ड्राई सुर्ख मिर्चें डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप साबुत गोल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके साथ हम डालेंगे एक पूरा लहसुन, जिसकी कलियों को मैंने कूंडी में हल्का सा क्रश कर लिया है। हम इसको 30 सेकंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया है। मिर्चों और लहसुन को धोने के बाद मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। सब्ज़ मिर्चों को भी हम 30 सेकंड्स के लिए लहसुन के साथ सौते कर लेंगे। 30 सेकंड्स हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। चिकन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और गोल्डन हो चुकी है, तो हम इसका फ्लेम भी ऑफ करते हैं और इसको भी हल्का सा ठंडा होने देते हैं। चूल्हे को बंद किए हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। कलवंजी 1 टीस्पून, मेथी दाना हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और सौंफ 1 टीस्पून। इन स्पाइसेस को डाल के हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून और इसके साथ मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, राई दाना हाफ टी स्पून। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑफ ही है और हमने ये स्पाइसेस नीम गर्म मटेरियल में ही डाले हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे और इसके साथ 1 टेबलस्पून नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे करते हैं और चिकन को देख लेते हैं। चिकन भी तकरीबन ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच लेमन जूस और आधा कप सिरका डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमने जो स्पाइसेस रेडी करके रखे हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन का अचार तो आप ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अचार बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इसी टाइम भी खाया जा सकता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा।
अब आते हैं इसको स्टोर करने की तरफ। ये मैंने शीशे का एयरटाइट जार लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब ये बिल्कुल धुला हुआ, साफ़ सुथरा और खुश्क है। अचार की शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी बर्तन इस्तेमाल करें जिसमें हमने इसको स्टोर करना है वो बिल्कुल साफ़ और खुश्क हो, और इसके अलावा जो चम्मच हम यूज़ करें वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। और जब हम खाने के लिए अचार निकालें तो बाकी का बचा हुआ अचार बॉटल में वापस नहीं डालना, उसको सेपरेट ही रखना है। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो अचार 4 से 6 माह तक ख़राब नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा चिकन का अचार रेडी हो चुका है। इसको मैंने बॉटल में निकाल लिया है। बॉटल में हम मज़ीद तेल डाल देंगे ताकि अचार अच्छी तरह से तेल में डूबा रहे। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी पसंद आई हो तो जायकों की दुनिया को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।